ओम शांति। आज 27 मार्च 2025। आज विशेष दो बातें हैं भाई बहनों। पहली बात तो सद्गुरुवार है और दूसरी विशेष बात हम सब की प्राण प्यारी दादी जानकी की पुण्यतिथि है। हम सब ने दादी से बहुत पालना ली है। आप सबको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जानकी दादी जो यज्ञ में आई वो 2 साल के बाद आई। यज्ञ की जो शुरुआत में दादी आई थी, जैसे दादी प्रकाश मणि, रतन दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, गंगे दादी, ये सब जो दादियाँ थी वो वास्तव में बचपन में दादी जानकी की सखियाँ थी। लेकिन दादी जानकी को अपने कर्म बंधन के कारण से लौकिक में शादी करनी पड़ी थी। लेकिन दादी को जैसे ही बाबा का परिचय मिला, दादी ने सब अपने बंधनों को तोड़कर छोड़कर बाबा के पास आ गई। और जब बाबा के पास आई तो देखा दादियाँ बहुत चेहरे चमक रहे थे, आत्मा की लाइट दिखाई दे रही थी। तो दादी ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा पुरुषार्थ करने के लिए टाइम है कि नहीं है। तो बाबा ने उन दिनों कहा था, बच्ची अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। अर्थात बाबा का ये भाव था कि समय कम है और पुरुषार्थ को तीव्र करो। तो ऐसी दादी जो बाद में चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनी, संसार में सबसे ज्यादा देशों में चक्कर लगाने वाली यज्ञ की अनमोल आत्मा, जो भगवान की नर्सरी से तैयार हुई, जो भगवान की ये पाठशाला से तैयार हुई, सच्चे सच्चे गॉड मैसेंजर, भगवान का पैगाम देने वाली सारे विश्व में, सारे संसार में, ऐसी आत्मा की आज हम दादी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। सचमुच दादी के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। दादी को हमेशा बाबा कहते थे जहान की। ये जानकी नहीं है, ये सारे जहान की है। सारे विदेशी भाई बहनें दादी को बहुत फॉलो करते हैं, दादी की बातों को मानते हैं, दादी को याद करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, दादी ने अंतिम दिनों कहा था कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरे शरीर में अर्थात मेरे अंतिम संस्कार में भी किसी प्रकार का कोई खर्चा ना हो। और वैसे ही हो भाई बहनों, कोरोना काल चल रहा था, उसी समय दादी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा और किसी को भी, भारत के किसी भी सेवा केंद्र के भाई बहनों को अनुमति नहीं मिली दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का। मुझे याद है दादी के पार्थिव देह को ज्ञानसर भी लाया गया था और चारों तरफ यहाँ पुलिस का पहरा था। पहले तो बोला गया था कि दादी काटिज के सामने जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण या एक प्रकार से सुरक्षा के कारण से या वो कोरोना काल के कारण से किसी को भी दादी के शरीर के सामने जाने नहीं दिया गया, बल्कि लाइन से खड़े होकर के अपने अपने स्थानों से ही दादी को हाथ जोड़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ऐसी दादी को आज हम बहुत प्यार से, दिल से सत सत नमन करते हैं और सारा दिन दादी की विशेषताओं को याद करेंगे। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे खिवैया आया है। क्यों आया है? तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। दूसरी बात, प्रश्न है यथार्थ याद न रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है साकार में आते आते भूल गए कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। तीसरी बात, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। चौथी बात, वरदान है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो भाई बहनों, आज जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आज 2 विशेष बात है। आज सद्गुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग लगाया जाएगा और साथ में हम सबकी प्राण प्यारी दादी जानकी को भी आज पूरे यज्ञ में, मधुबन में भी, सेवा केंद्रों पर भी दादी जी के नाम से बाबा को भोग लगाया जाएगा। हम सब भाग्यवान हैं भाई बहनों, जो ऐसी दादियों की पालना मिली है। हम सब भाग्यवान हैं जो दादी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं,
ऐसे हम सभी भाग्यवान हैं जो ऐसे सच्चे गोप गोपिका भगवान के सच्चे दूत इस यज्ञ में हुए, जो अनेकों लाखों आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज ऐसी दादी जी को सत सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।